नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये दोस्तों तीसरा लेक्चर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिल्कुल बेसिकली से जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो बार बार वीडियो नहीं देखना होता है। दूसरी बात, अगर आप नोट्स बना लिए हैं फिर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एक बार वीडियो देख लें तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बिल्कुल मैं बेसिक से दोस्तों लेके चल रहा हूँ। हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट का तीसरा लेक्चर है। आज जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया धन ता हुआ, ते हुए, ती हुई, काम हुआ। अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उस सेंटेंस में क्रिया के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए जुड़ा हुआ हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट के बीचों बीच आ रहा है तो आखिरकार उसको कैसे अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। तो कहीं भी दोस्तों अगर क्रिया धन ता हुआ, ती हुई, ते हुए आ जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन भी है, आकाश में उड़ते हुए पंछी पेड़ पर बैठे हैं। तो ये बताइए एक टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, आकाश में उड़ते हुए पंछी। आकाश में उड़ते हुए क्या है दोस्तों, पंछी। और एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, पंछी। तो पंछी के लिए क्या होगा, द बर्ड्स। चलिए मैं लिख रहा हूं द बर्ड्स। अब देखिए उड़ना, फ्लाई मतलब क्या होना दोस्तों, उड़ना। चूंकि इस उड़ने में क्या जुड़ा हुआ है, ते हुए, और ते हुए जुड़ने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लाइंग इन द स्काई के है दोस्तों। अब बताइए ये पास्ट इंडेफिनिट है। चूंकि दोस्तों अभी बेसिकली है तो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बस अभी मैं आपको हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट कैसे होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट है, इसको भी देखा जाएगा आगे लेक्चर में। तो सेकंड फॉर्म आएगा, होगा सैट ऑन द ट्री। दोस्तों आप घबराइएगा नहीं कि आखिर ये सैट कहाँ से यूज हो गया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये चीजें मैं बारी बारी से जैसे जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा फिर मैं वर्ब को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, कैसे कैसे होता है, टेंस वगैरह क्या होगा, तो उस पर भी मैं आऊँगा, तो ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हमारा फोकस ये है कि आखिरकार किस किस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं और कैसे उनको बनाते हैं। तो चलिए पहला हो गया, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सैट ऑन द ट्री। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं, सड़क पर दौड़ती हुई एक कार अचानक रुक गई। तो ये बताइए टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, सड़क पर दौड़ती हुई एक कार, और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, एक कार। तो एक कार। अब बताइए रन, रन मतलब क्या होता है दोस्तों, दौड़ना। चूंकि ती हुई जुड़ा हुआ है इसलिए क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग ऑन द रोड। अब देखिए दोस्तों एक कार क्या है, एक कार हो गया अचानक रुक गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, स्टॉप मतलब रुकना, और सेकंड फॉर्म होता है स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप। और अचानक का होता है दोस्तों सडनली, SUDDENLY, सडनली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला तीसरा देख लेते हैं क्या है, मैदान में खेलता हुआ एक बच्चा बेहोश हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, मैदान में खेलता हुआ एक बच्चा। तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, एक बच्चा, लेकिन टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, मैदान में खेलता हुआ एक बच्चा। तो अगर आप करेंगे तो ए चाइल्ड प्लेइंग, क्योंकि प्ले मतलब क्या होता है दोस्तों, खेलना। और चूंकि इसमें ता हुआ जुड़ा हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि ता हुआ जुड़ते हैं उसमें क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। बेहोश होना का दोस्तों होता है फेंट, चूंकि सेकंड फॉर्म होगा फेंटेड। सारा चीज हम बताएंगे, आप बस
बारी बारी से मैं चीज़ों को लेता जाऊंगा, आपको वर्ब के फॉर्म को भी किस किस टाइप के फॉर्म होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, इन सबको मैं डिटेल आपको बताऊंगा। बस हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट किस किस टाइप के आते हैं उसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, क्लियर होती चलेंगी दोस्तों। अब चलिए चौथा हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि नदी में तैरते हुए कुछ लोग डूब गए, तो टोटल सब्जेक्ट क्या है, नदी में तैरते हुए कुछ लोग, और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, कुछ लोग। तो क्या हो जाएगा, सम पीपल। अब बताइए तैरना का क्या होता है दोस्तों, स्विम, SWI, स्विमिंग। क्या हो जाएगा, स्विमिंग होगा, स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। अब बताइए डूबना का होता है दोस्तों ड्रॉन, DROWN होता है, चूंकि ये सेकंड फॉर्म होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो ड्रॉन्ड, DROWNED, ड्रॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्विमिंग में SWIMMING भी होता है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, थोड़ी सी आप समझ सकते हैं। एक्चुअल में मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में अगर वर्ड पावर में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं छूट जाता है, ऐसे मिस्टेक होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं बाय द वे मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको आप समझ सकते हैं। एक्चुअल मैं फिजिक्स को जानता हूँ, बाकी सब ये थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अपनी जो नॉलेज है आप तक मैं पहुँचा दूँ, बाकी सब चीज़ें आप खुद ही सिंसियर हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए, मेरे घर के सामने स्थित सड़क पर सामने से आती हुई एक कार ने एक लड़के को कुचल दिया, तो टोटल सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, मेरे घर के सामने स्थित सड़क पर सामने से आती हुई एक कार। तो ये बताइए एक कार, अब आती हुई, आना का मतलब क्या होना दोस्तों, कमिंग, कम मतलब आना, चूंकि ती हुई जुड़ा हुआ है इसलिए क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका कमिंग, ये हो गया कमिंग। अब बताइए कह रहा है कि सड़क पर सामने से, तो सामने से के लिए क्या होता है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम अपोजिट साइड, या मेरे घर के सामने स्थित, मेरे घर के सामने स्थित सड़क पर सामने से, अब लिख सकते हैं फ्रॉम अपोजिट साइड, यानी अपोजिट दूसरे साइड से आती हुई, फ्रॉम अपोजिट साइड ऑन द रोड, ऑन द रोड, स्थित का होता है सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड, के सामने का होता है दोस्तों इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, FRO है दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, FRONT, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, माई हाउस। और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, एक कार, और क्या किया, एक कार ने एक लड़के को कुचल दिया, कुचलना का क्या होता है दोस्तों, क्रश होता है, तो सेकंड फॉर्म होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, क्रस्ट, ए बॉय। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका बन चुका है, मेरे घर के सामने स्थित सड़क पर सामने से, यानी सामने से कहने का मतलब अपोजिट दिशा से आती हुई एक कार ने एक लड़के को कुचल दिया, ए कार कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड ऑन द रोड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस क्रश्ड ए बॉय। अब देखिए 5 हो गए हैं, छठा देख लेते हैं, मेरे घर के पीछे स्थित, ठीक है, पीछे स्थित बगीचे में खेलते हुए बच्चे गाली बकने लगे, गाली बकने लगे यानी गाली बकना यानी गाली देना शुरू कर दिए, इसका सेंस ये होगा, ये बकने लगे, खेलने लगे, पीने लगे, ये चीज को भी मैं एक जगह लेके जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो उसको पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि मेरे घर के पीछे स्थित बगीचे में खेलते हुए बच्चे, तो टोटल कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है, मेरे घर के पीछे स्थित बगीचे में खेलते हुए बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन
द चिल्ड्रेन। अब बताइए खेलना का क्या होता है दोस्तों, प्ले, चूंकि वहां पर ते हुए जुड़ा हुआ है इसलिए प्लेइंग इन द गार्डन, इन द गार्डन सिचुएटेड, ए लीजिएगा, सिचुएटेड, SITUA है, TED, सिचुएटेड। अब है के पीछे यानी बिहाइंड ऑफ माई हाउस। अब बताइए चिल्ड्रन क्या होता है दोस्तों, ये देने लगा कि खेलते हुए बच्चे गाली बकने लगे, यानी गाली देना शुरू कर दी। तो लिखेंगे बिगैन टू एब्यूज। ठीक है दोस्तों, ये बिगैन टू का यूज कहाँ किया जाता है, बिगिन टू का यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल बताऊंगा। फिलहाल मैं कई बार कह चुका हूँ कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी है कि किस किस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं। चलिए लास्ट देख लेते हैं, आखिरी। मेरे गांव के पूरब में स्थित नदी में स्नान करते हुए लड़का, नदी में स्नान करता हुआ ले लीजिएगा, नदी में स्नान करता हुआ लड़का डूब गया। तो लिखेंगे ए बॉय, बाथ मतलब होता है स्नान करना, बाथिंग, BATHING, H है, ठीक है, BATHING, बाथिंग इन द रिवर, सिचुएटेड, इन द रिवर सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ, इन द ईस्ट ऑफ, क्योंकि पूरब का क्या होता है दोस्तों, ईस्ट ऑफ, मेरे गांव, माई विलेज, VILLAGE, विलेज। अब देखिए मेरे गांव के पूरब में स्थित नदी में स्नान करता हुआ लड़का, तो लड़का का ए बॉय, स्नान करता हुआ का बाथिंग, इन द रिवर सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ माई विलेज, ड्राउंड, डूब गया, DROWNED। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिलहाल थोड़ा वो तो आप जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने तीसरा लेक्चर भी बता दिया कि क्रियाधन ता हुआ, ते हुई, ती हुई का अनुवाद अगर करना हो तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। तो मैं सिर्फ हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कैसे कैसे आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीसरा लेक्चर था। ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत सारे हमारे लेक्चर आएंगे, सारे को आप सीरीज वाइज देखते चले। फिर उसके बाद मैं ग्रामर पोर्शन आपके टेंस को लूँगा। टेंस के बाद आपका आता है जैसे डायरेक्ट ये आ जाएगा आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंटेक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब। उसके बाद आपके आ जाएगा फिलर्स हैं, पैराजम्बल्स हैं, बहुत सारे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत दायरा छोटा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि मैं भी फेस किया था कि ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी समस्याएं आती है हिंदी से इंग्लिश बनाने में बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझा सकूं। तो दोस्तों मैं अब यहीं तक वीडियो रहने देता हूं। अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात आपसे होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।